बहुत से बच्चे हमारे डॉक्टर्स हैं, पीएमसीएच में हैं, एम्स में हैं, और मैंने देखा वो यूपीएससी में भी कंप्लीट किए हैं। बहुत डीएम हैं, एसपी हैं आज भी बॉम्बे में। लोग शिक्षा की फील्ड को जब अपनी चॉइस की तरह नहीं देखते हैं, बाय चांस वो इस प्रोफेशन में चले आते हैं, लेकिन मैंने शिक्षा को एक बाय चांस नहीं, बाय चॉइस अपना प्रोफेशन चुना था। हमारे बच्चे जो हैं वो दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं जो हम लोग सोचते हैं नासा का नाम लेते हैं, जो नेशनल एरोनॉटिक्स आपकी जो है एस्ट्रोनॉट्स हैं, वहाँ पर भी हमारे 2-3 बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चों ने इंजीनियरिंग की है, मेडिकल कंप्लीट किया है, डॉक्टर्स बन चुके हैं। ये संस्था सिर्फ जो जीसस इन मेरी है, सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे पटना सिटी की है, पूरे पटना सिटी के लोगों की है। क्योंकि यहाँ पे पटना सिटी का बहुत सारे छात्र यहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं और आज दुनिया के हर कोने कोने में, हर फील्ड में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, कहीं पे भी पूरी दुनिया में, यूरोप में, हर जगह फैले हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना सिटी का एकमात्र आईसीएसई बोर्ड से संचालित स्कूल, जहां के बच्चे आज देश ही नहीं विदेशों में भी कार्यरत है। अमेरिका, जापान, चीन, कई ऐसे देशों में भी वो कार्यरत है। साथ ही साथ नासा में भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जी हां, ऐसे स्कूल के प्रबंधक डायरेक्टर से आज हम आपको बात कराएंगे, जो अपना 50 साल मना रहा है। अपने स्कूल गोल्डन जुबली मना रहा है अपना स्कूल। उनके डायरेक्टर जो प्रबंधक हैं, जिन्होंने आज से 50 साल पहले 1972 में जब नींव रखी, तब से लेकर आज तक ये स्कूल कई आयाम को देखा, कई विरासतें संजोए हुए है और कई इतिहासों को भी रचा है। तो आइए हम बात करते हैं पहले इनके संस्थापक से। सर, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, स्कूल आज 50 साल मना रहा है, अपना गोल्डन जुबली मना रहा है। तो आज से 50 साल पहले यानी 1972 में जब आपने स्थापना की थी, तो क्या सोच के एक स्कूल की स्थापना की थी? उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर कम थे, उस समय उस तरह का डिजिटलाइज जमाना नहीं था, फिर भी आपने कि स्कूल का ही नींव क्यों रखा? कोई और बिजनेस को क्यों नहीं रखा और कैसे रखा स्कूल करने में? मुझे इंस्पिरेशन मिली हमारी बहनों से, और उस समय मैं लॉ भी कर चुका था, और मेरे पिताजी और मैं ने इस स्कूल की नींव रखी, और वो भी किराए के मकान में। मैंने सोचा ये जो पटना सिटी है, शिक्षा में बहुत कम है, तो यहाँ के बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे तो वो अपने परिवार को डेवलप करेंगे और अच्छी तरह अपने परिवार को देख सकते हैं, और पढ़ने के बाद कुछ न कुछ बनेंगे तो वो अपने परिवार को अच्छी तरह देख पाएंगे। तो इसी सोच को लेकर के मैं और मेरे पिताजी ने स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया। एक छोटे आकार से आपने स्कूल की स्थापना की किराए के मकान में, और आज इतना बड़ा स्कूल, तो क्या कुछ देखा इन लम्हों में? उन दिनों तो पढ़ाई के लिए बहुत कम बच्चे आते थे और पढ़ाई की महत्व बहुत कम थी, लेकिन मैं ये सोच के स्कूल की स्थापना की कि आज नहीं तो कल यहाँ के बच्चे डेवलप करेंगे। क्योंकि जो भी आते थे बच्चे और जो पढ़ते थे, मैं देखता था कि उनमें इंस्पिरेशन है, माने पढ़ाई की ओर ध्यान है। तो इस तरह यदि वो पढ़ने में ध्यान देंगे तो वो बहुत अच्छा करेंगे, और ये हुआ। और हमारे बच्चे आईसीएसई बोर्ड से निकलते थे, +2 करते थे हमारे से, और इंजीनियर बने, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते थे, है ना। बहुत से बच्चे हमारे डॉक्टर्स हैं, पीएमसीएच में हैं, एम्स में हैं, और मैंने देखा वो यूपीएससी में भी कंप्लीट किए हैं। बहुत डीएम हैं, एसपी हैं आज भी बॉम्बे में, और इस तरह वो लोग आगे बढ़े। और कुछ बच्चे तो भाभा में भी हैं। 72 की कुछ यादें बताएं। 72 में सबसे पहले उतनी स्थिति अच्छी नहीं थी यहाँ के पटना सिटी के, लेकिन ग्रेजुअली वो बढ़ा। जब शिक्षा लोगों ने ग्रहण किया, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाया, तो उस अवधि में उनके बुद्धि का विकास हुआ और वो जान गए कि शिक्षा के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है।
वो जो काल था सर, काफ़ी कम स्कूल हुआ करते थे, तो वैसे में कई दूर दूर से भी लोग आते थे, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हुआ करता होगा उस टाइम, जो कि ऐसा मैंने सुना है पूर्वजों से। तो दूर पैदल चल के कई मील दूर चलकर स्टूडेंट आपके यहाँ आते होंगे, तो वो कैसा लम्हा रहता होगा? हाँ, उस समय तो माने टेम्पो था, रिक्शा था, लेकिन दूर से जो आते थे वो रिक्शा से आते थे और कुछ किराए टेम्पो से आते थे। धीरे धीरे स्कूल का नाम हुआ और लोग समझने लगे कि व्हाट इज़ ICSE, ये बोर्ड क्या है, इसकी महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो लोग समझने लगे कि नहीं, हमारे बच्चे ICSE से पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे, और हम उनके बच्चे अच्छा किए और लोगों से सुना कि उनके बच्चे यहाँ हैं, वहाँ हैं, इंजीनियर हैं, तो उन लोगों में एक जागृति पैदा हुई कि ICSE बोर्ड से ही पढ़ना अच्छा होगा। इस तरह वो आगे बढ़े। जैसे पीढ़ी कह लें, वो आपके स्कूल को संचालित कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव होता है, कैसा अच्छा लगता है अगर? मुझे अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे भी यहाँ से जुड़े हैं और इस स्कूल को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। तो ये थे डायरेक्टर जीसस एंड मैरी स्कूल के, जो कि उन्होंने बताया अपने स्थापना काल से लेकर अब तक उन्होंने किस तरह से इस स्कूल को सेवा की है, और स्कूल का जो पेड़, बरगद का जो पेड़ था, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, टहनियाँ बड़ी हो चुकी है। आज यहाँ के बच्चे कितने एम्स में डॉक्टर हैं, PMCH में डॉक्टर हैं, कई तरह के विभागों में यहाँ के बच्चे कार्यरत हैं। साथ ही साथ हम आपको बात कराएंगे यहाँ के प्रिंसिपल, जिनके हाथों में आज की डेट में बागदौड़ है, कमान है। आइए हम उनसे बात करते हैं, पूजा एन शर्मा जी से। तो अभी हम खड़े हैं पूजा एन शर्मा जी के पास, जिनके हाथों में बागदौड़ है, जीसस एंड मैरी स्कूल की प्रिंसिपल भी है। आइए हम बात करते हैं उनसे। मैडम, स्थापना के 50 साल स्कूल मना रहा है, काफ़ी खुशी की बात है, कंग्रेचुलेशन। लेकिन इस 50 सालों में, जैसा कि सर ने बताया, कितने नीच और ऊंचा उन्होंने देखा है। जब से आपके हाथों में बागडोर आई, तो किस तरह से आपने इस स्कूल को संवारने का काम किया? मैं यहाँ 2010 में आई गई थी और उस समय मैं वाइस प्रिंसिपल हुआ करती थी, और यहाँ की जो फाउंडर प्रिंसिपल थी लेट मिसेस पुष्पा पैट्रिक, उनके निधन के बाद 2019 के बाद मैंने प्रिंसिपलशिप में यहाँ पर अपना नाम किया है। इस 3 सालों में अगर मैं कहूँ, जब से मैं प्रिंसिपल पढ़ी हूँ या फिर वाइस प्रिंसिपल जब मैं थी, 13 साल मुझे यहाँ पर हो चुके हैं, मैं एक चीज़ ज़रूर नोटिस कर सकती हूँ कि धीरे धीरे स्कूल जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूव करता गया है, और टीचर्स, हमारे पुराने टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक नई पीढ़ी, एक जो नए जोश के साथ जो टीचर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो नई टेक्निक के साथ, हम लोग सारे अभी 2 सालों को कोरोना काल का एक बहुत बुरा समय मानते हैं, उस समय जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे टीचर्स ने किया है और आज भी वो कायम करते जा रहे हैं, उस सारी चीज़ों के लिए मैं अपने टीचर्स को बधाई देती हूँ। क्या मैडम लगता था 2010 से पहले जब आप यहाँ नहीं आई थी, तो लगता था कि अभी आप भविष्य का निर्माण करेंगी, कभी एक इस तरह का सेवा कर पाएंगी? क्योंकि सेवा तमाम तरह से होता है, कोई जरूरी नहीं कि समाज की सेवा करे वही सेवा है। आपने एक बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, उसके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, और आज के डेट में यहाँ के बच्चे अमेरिका, विदेश से लेकर देश में भी कार्यरत है। तो कभी आपने इस बागडोर संभालने से पहले, यानी कि जब यहाँ नहीं आई थी, तो लगा था कि इतने बच्चों का ग्रुप को हम संवारेंगे, सजाएंगे, उसके भविष्य का निर्माण करेंगे? When I was doing my schooling, तो उस समय से मुझे ये तो था मन में कि मुझे एक शिक्षक बनना है। लोग शिक्षा की फील्ड को जब अपनी चॉइस की तरह नहीं देखते हैं, बाय चांस वो इस प्रोफेशन में चले आते हैं, लेकिन मैंने शिक्षा को एक बाय चांस नहीं, बाय चॉइस अपना प्रोफेशन चुना था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 2010 में आऊँगी तो वाइस प्रिंसिपल और फिर 2019 में प्रिंसिपल बनूँगी। और हाँ, आपने अमित जी बिल्कुल सही कहा है कि शिक्षा ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो दूसरे प्रोफेशंस का निर्माता होता है। जी, यहाँ के बच्चे आज कहाँ पे कार्यरत हैं? हमारे बच्चे जो हैं वो दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं जो हम लोग सोचते हैं नासा का नाम लेते हैं, जो नेशनल एरोनॉटिक्स आपकी जो है एस्ट्रोनॉट्स हैं, वहाँ पर भी हमारे 2-3 बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चों ने इंजीनियरिंग की है, मेडिकल कंप्लीट किया है, डॉक्टर्स बन चुके हैं, और बहुत सारे हैं जो टीचर भी हैं। तो मैं जो बच्चे टीचर बन गए हैं उस चीज़ से मैं बहुत खुश होती हूँ। जी, ICSE बोर्ड से आप यहाँ के संचालित होती है स्कूल, CBSE क्यों नहीं? क्योंकि अधिकांश स्कूल पटना सिटी में एक नहीं कई एक स्कूल है, पर सब CBSE से है। एकमात्र ही ऐसा स्कूल है जो ICSE बोर्ड से संचालित किया जा रहा है, आखिर क्यों, वजह क्या है? See, I have done my schooling from a CBSE school,
और मैं अब एक ICSE स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। तो जब मैं दोनों की कोर्सेज़ को और सिलेबस को कंपेयर करती हूँ तो मैं एक फ़र्क देखती हूँ कि सिलेबस जो है ICSE का वो स्तर ऊंचा है हमारा CBSE से। और हम जो अभी ICSE नाम सुन रहे हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर उसे कैम्ब्रिज के नाम से जाना जाता था, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इस कैम्ब्रिज को ICSE नाम दे दिया गया है। तो उस समय से जो इंग्लिश पर जो स्ट्रेस चला आ रहा है ICSE का, वो मैं कहूँगी कि ना तो वो कोई भी आपकी स्टेट की बोर्ड में या तो CBSE में स्ट्रेस होता है। एक नया बिल्डिंग भी बनने जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का स्कूल अब बनने जा रहा है, किस तरह की सुविधा देने जा रहे हैं बच्चों को? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। अभी से 50 वर्ष पूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि एडुकेशन पे ध्यान दिया जाता था, बट आज साइमल्टेनियसली एडुकेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं देंगे तब तक उनका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। पहले था कि बच्चे पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन आज की तारीख में उनकी ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट के साथ साथ इतनी लाइंस और इतनी फील्ड्स ओपन हो चुकी है कि वो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर तक सीमित नहीं रह गई है। तो जब तक बच्चों को उस करिकुलर एक्टिविटीज़ के जगह पर वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले तब तक बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। और हाँ, हम लोग जीसस एंड मैरी एकेडमी इस साल अपने 50वीं वर्ष में हम लोग अपने सेकंड ब्रांच में हाथ लगा चुके हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। कहीं और भी ब्रांचेस खोलने के कुछ ऐसा प्लानिंग्स पटना छोड़ के साइड में फतुआ, दीदारगंज या फिर कंकड़बाग, पटना या किसी और जिलों में ऐसा कोई प्लानिंग? हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो फतुआ तरफ से आते हैं, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि अगर कोई गर्ल्स के लिए सिर्फ ब्रांच खोला जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले हमारी ये सेकंड ब्रांच जब कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद भी हमें लगता है कि हाँ, शिक्षा में हमें और योगदान देने की ज़रूरत है और ख़ासकर हमारी बच्चियों के लिए, तो हम वो भी उस दिशा में भी सोचेंगे। ऐसा सोचना होता है कि शिक्षा व्यापार हो गया, तो ये स्कूल इस तरह से नहीं करती, इस स्कूल का क्या सोचना है? देखिए, मैं यहाँ पर आपको कोई फाइल खोलकर तो नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हमारी संस्था जो है जीसस एंड मैरी एकेडमी, उसने हमेशा से व्यापार कभी नहीं किया है। गरीब बच्चों को, हम पटना सिटी में जहाँ पर रहते हैं, हमारे आसपास बहुत ही स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर अपने लिए एडमिशन की हमेशा खोल के दरवाजे रखे हैं। जब भी वो यहाँ आते हैं, हमारी तरफ से वो एडमिशन की चार्जेस में, अपनी स्कूल की फ़ीस में डिस्काउंट पाते हैं ताकि वो भी उसी स्तर के बच्चों के साथ पढ़ सकें जिनकी वो सिर्फ कामना कर सकते हैं, कल्पना करते हैं सिर्फ वो। भविष्य के लिए जो बच्चे जो जाने वाले कहीं, उनके लिए क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी, हेडमिस हमारी जो रही हैं लेट मिसेस पुष्पा पैट्रिक, उनका आशीर्वाद और हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर एम्ब्रोस पैट्रिक का आशीर्वाद आप सारे लोगों पर है। और आपका विद्यालय जो है जीसस एंड मैरी एकेडमी, वो चाहे आप जहाँ कहीं भी चले जाएं, वो हमेशा से आपको प्यार करता आया है। और जब आप नाम कमाते हैं तो आपका स्कूल नाम करता है, और इसी तरह से अपने स्कूल का, अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करते रहिए। मैडम, चलते चलते गोल्डन जुबली भी मनाया गया था संस्थान के द्वारा, क्या कहेंगे उस पर? जी हाँ, 26 फरवरी को हम लोगों ने यहाँ पर अपना स्वर्ण जयंती मनाया था। बहुत अच्छे अच्छे हमारे गेस्ट यहाँ पर आए थे, उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद कहती हूँ। और ख़ासकर हमारे अभिभावकों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके ही आने से हमारा वो जो जयंती है वो सफल हो पाया और वो गोल्डन कहला पाया, स्वर्ण कहला पाया। जी, स्वर्ण के बाद 50 साल के बाद 75 और 100 साल। जी हाँ, सबसे पहले तो डायमंड जुबली आएगी 60वीं वर्ष में, 75वें में हम लोग प्लैटिनम जुबली का, और 100 साल अगर मैं रही उस समय तक, या मेरे आने वाली बात की पीढ़ी जो रहेगी, वो सारे देखेंगे। लेकिन मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हमारा विद्यालय जो है वो बुलंदियों को छूता रहे। इस समारोह में आपने ओल्ड टीचरों को भी ये सम्मानित किया, जो आपके भविष्य को निर्माण के बच्चों को, जो आपके साथ जुड़े 40 सालों से 30 सालों, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं उन सारे टीचर्स को नमन करती हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर प्रिंसिपलशिप और वाइस प्रिंसिपलशिप को सिर्फ 13 साल हुए हैं। उन्होंने पहले यहाँ से रिटायरमेंट ले ली थी, और उन्होंने जो शिक्षा का योगदान दिया है, आज शिक्षा कमर्शलाइज होती चली जा रही है, लेकिन उस समय उनमें जो बच्चों के भविष्य निर्माण की जो सेवा भावना थी, हम उसे कभी नकार नहीं सकते। और मैं उनको तहे दिल से बधाई देती हूँ और नमन करती हूँ कि वो उस दिन वहाँ पर स्वर्ण जयंती पर आए थे, अपना कीमती समय निकाला था। कुछ लोग बाहर थे पटना से, रिजर्वेशन करवा कर वो यहाँ पर आए कि अपने विद्यालय जीसस एंड मैरी एकेडमी की स्वर्ण जयंती का हिस्सा बन सके। थैंक यू ऑल माय टीचर्स। तो ये थे हमारे साथ पूजा एन शर्मा, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रही थी, बता रही थी कि किस तरह से यहाँ के बच्चे देशी नहीं विदेशों में भी परचम लहरा चुके हैं। और साथ ही साथ उन्होंने तमाम अभिभावकों के साथ साथ ओल्ड टीचरों का भी धन्यवाद दिया।
तो अभी हम पहुंचे हैं जीसस एंड मैरी एकेडमी, जो अपने स्थापना के 50 साल मना रही है। तो आइए हम बात करते हैं उप निदेशक से कि किस तरह से 50 साल पे उन्होंने कदम रखा और कैसे ये पूरे 50 साल बीते हैं। उनके पास जब बागडोर आई तो वो किस तरह से आगे बढ़ाया स्कूल को। आज स्कूल कई बुलंदियों को छू रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ के बच्चे कई PMCH, एम्स, दिल्ली, बॉम्बे, साथ ही साथ विदेशों में भी कार्यरत हैं। साथ ही साथ नासा में भी यहाँ के बच्चे काम करके अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, इस स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। तो खुद बात करते हैं, अभिषेक पैट्रिक जी हमारे साथ हैं जो इस स्कूल को बागडोर देख रहे हैं अभी फिलहाल। सर, कैसा पूरा 50 साल गुजरा? बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य भारत न्यूज़ का, जो आज इस 50 साल की उपलब्धि को जीएस एंड मैरी के बारे में जानना चाह रहे हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा 50 साल अपने में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, किसी के भी जीवन में भी या किसी के संस्था में भी। आदमी जब 50 साल का हो जाता है तो सेलिब्रेट करता है कि हमने हाफ सेंचुरी पार कर ली है। और ये तो संस्था है, और संस्था में सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कहीं पे 100, कहीं पे 1000। तो ये संस्था सिर्फ जो जीसस एंड मैरी है, सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे पटना सिटी की है, पूरे पटना सिटी के लोगों की है। क्योंकि यहाँ पे पटना सिटी का बहुत सारे छात्र यहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं और आज दुनिया के हर कोने कोने में, हर फील्ड में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, कहीं पे भी पूरी दुनिया में, यूरोप में, हर जगह फैले हुए हैं और हर क्षेत्र में फैले हुए हैं। और यही बताता है कि जीएस एंड मैरी का लेगेसी कितना स्ट्रांग है, कितना बुलंद है, कितना नींव जो होता है, हर घर का एक नींव होता है, जितना नींव स्ट्रांग रहेगा घर उतना मजबूत रहेगा। तो इस जीएस एंड मैरी का जो नींव है बहुत ही स्ट्रांग है और उसका जो प्रमाण है वो यहाँ के विद्यार्थी खुद अपने करियर में जो अच्छा करते हैं वो देते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ के स्टूडेंट्स जो पढ़ के निकल चुके हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, या पेरेंट्स यहाँ पे से जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं। वो दैट इज़ आर लेगेसी, दैट इज़ आर गुडविल। तो गुडविल जो बनता है किसी भी संस्था का, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बनाते हैं। और हम लोग तो इसको, एक संस्था को चला रहे हैं, बना रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि और इस स्कूल को हम लोग, इसका क्वालिटी है, इसका स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है, हर तरह में इसको और ऊपर ले जाए और हर दिन इसको बेहतर। शिक्षा व्यापार है, कहीं कहीं देखने को मिलता है शिक्षा सेवा है, तो क्या लगता है, शिक्षा सेवा या व्यापार? अगर सच पूछिए तो हम लोग तो शिक्षा को सेवा मान के ही चलते हैं। कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन कैसे दिया जाए, हम लोग यही कोशिश करते हैं और किसी के ऊपर भार ना पड़े ज़्यादा। मैक्सिमम जो हो सकता है हम लोग वही करते हैं। आज की डेट में ये देखने को मिलता है कि शिक्षा को बहुत लोगों ने व्यापार बना लिया, जो बिल्कुल गलत है। इसको मैं भी जस्टिफाई नहीं करता हूँ कि शिक्षा को व्यापार नहीं होना चाहिए। जितना होना चाहिए उतना कीजिए और अपने तरफ से बेस्ट दीजिए, ताकि बच्चे जो हैं जब यहाँ से पढ़ के निकले, अब किसी भी स्कूल से पढ़ के निकले, तो अपने टीचर का, अपने विद्यालय का नाम लें और नाम ऊंचा करें और वापस वो लौट के आए इस विद्यालय को। तभी उस विद्यालय का नाम और अपने टीचर्स का नाम, अपने गुरु का नाम हमेशा ऊंचा रहता है। देशों में भी हैं, जैसे कि मैडम ने ही बताया, नासा में हैं, अमेरिका, जापान, कनाडा। तो इस भविष्य को निर्माण करने में किसकी योगदान, किसकी भूमिका ज़्यादा रही कि आज जीसस एंड मैरी के बच्चे वहाँ भी कार्यरत अपने परचम स्थापित कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जो इंस्टीट्यूटर जिसको बोलते हैं, जिसके दिमाग में ये आइडिया आया कि पटना सिटी में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की ज़रूरत है, तो 1972 में लेट मिस्टर जोकिम पैट्रिक थे जिनके दिमाग में आइडिया आया, और उनके बेटे मिस्टर एम्ब्रोस पैट्रिक जो मेरे पिताजी भी हैं, तो उन दोनों ने मिलकर, तो फाउंडर डायरेक्टर जो है मिस्टर एम्ब्रोस पैट्रिक, और फिर जब उनकी शादी हुई मेरी माँ से, मिसेस पुष्पा पैट्रिक, तब जो है वो फाउंडर प्रिंसिपल रही। और तब से ये जर्नी जीसस एंड मैरी की शुरू हुई है। 1972 में आपको याद होगा कि जब शुरू हुआ था तो किंग क्राइस्ट के नाम से शुरू हुआ था। किंग क्राइस्ट, आज भी लोग, बहुत सारे पुराने लोग जीसस एंड मैरी को किंग क्राइस्ट भी बोलते हैं। तो किंग क्राइस्ट जीसस एंड मैरी का ही पार्ट है। तो किंग क्राइस्ट के नाम से शुरू हुआ, फिर जाके इंग्लिश मीडियम जब खुला तो उसको जीसस एंड मैरी का नाम दिया गया, और तब से 1972 से ये जर्नी शुरू हुई है। आज 50 साल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपने दादाजी को भी देखा,
आपने पिताजी को भी देखा और आज आप खुद देख रहे हैं, स्कूल को चला रहे हैं, फंडिंग है। तो वो दौर और इस दौर में कितना अंतर देखने को मिलता है, कितना डिफरेंसेस है, क्योंकि अब डिजिटलाइज जमाना हो चुका है। अब की शिक्षा कुछ अलग टाइप की हो चुकी है। पहले की शिक्षा कुछ और थी। पहले बच्चे पैदल चल के आ जाया करते, तो मीलों दूर पैदल चलते थे। अब के बच्चों को चाहिए बाइक, मारुति से वो बच्चे आते हैं। तो काफ़ी शिक्षा में बदलाव भी आया है। तो सर कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ शुरुआत जब होती है तो सबसे जो मुश्किल पड़ाव जो होता है, जो मुश्किल पहली सीढ़ी होता है। अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी क्रॉस कर गए तब थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाता है। किसी भी चीज़ को शुरुआत करने में वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो उस चीज़ों को क्रॉस किया मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने। उस मुश्किल दौर को उन्होंने क्रॉस किया। किसी चीज़ को शुरू करना सबसे मुश्किल काम होता है। उन्होंने शुरू किया, आगे ले गए। अब हम लोग इसको संभाल रहे हैं, इस तरह से संभाल रहे हैं ताकि हम लोग, आज का दौर का जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सब कुछ हो चुका है। कंप्यूटर हो या CCTV कैमरा हो, ऑनलाइन टीचिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मार्ट क्लास हो, स्कूल का अपना वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, सब कुछ। तो हम लोग दुनिया के समय के हिसाब से आगे चल रहे हैं। क्योंकि जब योगा के बारे में जब उतनी अवेयरनेस नहीं थी, या कंप्यूटर के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं थी हमारे बिहार में हो या इंडिया में हो, तो वी वर द फर्स्ट स्कूल इन बिहार टू इंट्रोड्यूस योगा लॉन्ग बैक इन 1990s। अर्ली 1990 में हमारा डायरेक्ट, आज भी हमारा कनेक्शन मुंगेर आश्रम से है, जहाँ स्वामी निरंजनानंद सरस्वती का आश्रम जो है, जो वर्ल्ड का इकलौता योगा यूनिवर्सिटी है। आज भी हमारा GSN मेरी विद्यालय वहाँ से कनेक्टेड है। योगा का टीचिंग आज से नहीं हो रही है, हमारे यहाँ 1990 के दौर से हो रही है। स्वामी जी यहाँ पे 4-5 बार आ चुके हैं। और कंप्यूटर, जब कोई जानता नहीं था कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, तो 1990 के दौर में पहला स्कूल हमारा था पूरे बिहार में जहाँ पे कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया। तब से कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है। तो हम लोग यूँ कहिए कि समय से थोड़ा हमेशा आगे ही चले हैं। लोगों ने उसको बाद में अडॉप्ट किया है। लगता है सर कि बच्चों के भविष्य को निर्माण में उनका सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है। तो स्कूल किस तरह से सर्वांगीण विकास कर रही है बच्चों का? हम यूँ कहिए कि सिर्फ पढ़ाई कराने में उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर बच्चों को जितना अपॉर्चुनिटीज़ दीजिएगा, चाहे वो खेल का मैदान हो या जो साइंस का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, म्यूज़िक का क्षेत्र हो, थिएटर का क्षेत्र हो, आर्ट का क्षेत्र हो, जब तक आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिएगा नहीं, वो अपने आप अपनी कला को या अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाएंगे। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो खेल हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, अपॉर्चुनिटी दे, स्टेज दे, माध्यम दे, ताकि वो अपने बच्चे अपने कला को या अपने टैलेंट को पहचाने और उस क्षेत्र में अच्छा करें। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक पैट्रिक, जो कि अपनी बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे, अपने सफर को बता रहे थे कि पिछले 50 सालों से स्कूल कहाँ था और आज किस तरह से स्कूल के तमाम बच्चे बुलंदियां पे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि योगा जब जानते नहीं थे योगा के बारे में पूरा देश, तब से ही इस स्कूल में योगा के टीचर और योगा के क्लासेस बच्चों को दी जा रही है। काफी खुशी की बात है। उन्होंने कुछ ही दिन पहले 26 फरवरी को गोल्डन जुबली भव्य कार्यक्रम भी मनाया था और उसके माध्यम से बच्चों को और अभिभावकों को शुभकामनाएं भी दी गई थी। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अपने सहयोगी के साथ में अमित खत्री, शौर भारत में। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।